नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में बीजेपी की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। भगवंत खुबा के अलावा जिले के सभी बीजेपी विधायक रहे उपस्थित। खुबा ने मोदी सरकार की खूब प्रशंसा की। सोमवार 1 अप्रैल 21वें रमजान को काउंसिलर सऊद सेरिकार की ओर से उनके कार्यालय में रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का किया गया आयोजन। बीदर के पुराने शहर में स्थित उस्मानिया मस्जिद में इस मस्जिद समिति की ओर से गुरुवार 4 अप्रैल से शनिवार 6 अप्रैल तक शबीना का आयोजन। कर्नाटक में कांग्रेस का खाता अभी नहीं खुलेगा, बेंगलुरु में बोले गृह मंत्री अमित शाह। आप सांसद संजय सिंह को 6 माह जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज मंगलवार 2 अप्रैल को बीदर के पत्रिका भवन में बीजेपी की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री एवं बीदर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भगवंत खुबा के अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल, बसव कल्याण के विधायक शरणु सलगार, बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, रघुनाथ राव मलकापुरे, ईश्वर सिंह ठाकुर, प्रकाश खंडरे, शशि होसल्ली, बसवराज पवार के अलावा अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर भगवंत खुबा, सिद्धू पाटिल और सोमनाथ पाटिल ने संबोधित किया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए भगवंत खुबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल और उनकी सरकार की ओर से लाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं और कार्य के बारे में बताया और मोदी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया। खुबा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री की खूब प्रशंसा की और फिर एक बार उन्हें बीदर से बीजेपी को वोट देकर जिताने की अपील की। केपी न्यूज की टीम और कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। सामाजिक सुरक्षित योजನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 10 ವರ್ಷದ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳ ರೂಪಿಸಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ನಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಖುಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಬಾಲ್ಕ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣವರಿದ್ದಾರ, ಶರಣ ಅಣ್ಣವರಿದ್ದರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಾಸಕರು. ಮನೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಳಂದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಶಾಸಕರು. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದಾರ, ಮಲ್ಕಾಪುರ ಅಣ್ಣವರಿದ್ದಾರ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಇದ್ದಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಸಭೆ ನಡೀತಿತ್ತು, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಅವಾಗೇ ಸ್ನಾನ ಹಾಕೋದೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ವಾರಂಟಿಗಳು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಿವಿಗೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಏನು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಮುಳುವಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶೈಲೇಂದ್ರವರು ಇದ್ದರು, ಶರಣು ಸರ್ಗರ್ ಇದ್ದರು, ನಾನಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಮೂಳೆಯವರಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ. सोमवार 1 अप्रैल को 21वें रमजान को काउंसलर सऊद सेरिकार की ओर से गांधीगंज बीदर में स्थित उनके कार्यालय में रोजेदारों के लिए दावती इफ्तार का आयोजन किया गया। साथ ही सभी रोजेदारों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में रोजेदार शामिल हुए, रोजा इफ्तार किया, भोजन किया। काउंसलर सऊद सेरिकार और अन्य ने सभी रोजेदारों के अलावा उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और उनकी दावत पर इफ्तार की दावत में उपस्थित रहने पर सभी अतिथियों और रोजेदारों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर सऊद सेरिकार और अन्य ने मीडिया से बात की। इस मौके पर खासतौर पर विशेष दुआ की गई। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 21 रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और एडवांस में ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। आज गांधीगंज एरिया बदरुद्दीन कॉलोनी सेरिकार रियल एस्टेट ऑफिस पर वार्ड नंबर 19 का काउंसलर जनाब मोहम्मद सऊदुर रहमान सेरिकार की तरफ से सभी मस्जिदों में ऐलान किया गया था कि तमाम रोज़दारों को इफ्तार और ताम का इंतज़ाम रखा गया था। सभी मस्जिद के मुसल्ले और नमाजी और हमारे महल्ले के सभी दोस्त अहबाब, भाई बिरादर, सभी रोज़दारों की आज जो है ना इफ्तार और ताम का इंतज़ाम रखा गया था। हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही भारी पैमाने पे, बहुत ही शानदार पैमाने पे सभी लोग शिरकत कर रहे हैं। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बारोज़ पीर 21 रमज़ान के दिन जनाब सऊदुर रहमान सेरिकार वार्ड नंबर 19 के काउंसलर की जानिब से इफ्तार और ताम का एहतमाम किया गया था। आज हज़ारों की तादाद में रोज़दार शिरकत करके आज उनको दुआ दे के चले गए हैं सब लोग। और आज अच्छे पैमाने पे दावत हुई है और तमाम उनके फैमिली के लोग और आजू बाजू पूरे फिर कम से कम 10 से 12 मस्जिद के लोग आए थे। आकर पूरे लोग तमाम लोग आकर उनको दुआ दे के गए हैं और मैं भी उनके लिए दुआ करता हूं कि हर साल आने वाले हर साल में और अच्छी से अच्छी दावत करके रोज़दारों का सवाब पे जारे हासिल करना है बोल के मैं अपनी तरफ से उनको और एक बार मुबारकबाद देता हूं। तमाम महल्ले के लोग, हमारे जहांगीर भाई, शकील भाई और हमारे सेरिकार साहब और तमाम लोग मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में लोग आकर शिरकत करके गए हैं। थोड़ी देर की दावत थी लेकिन सब लोग कोऑपरेट करके अच्छे से अच्छा दावत करें, कोई मुश्किल नहीं। बीदर के पुराने शहर में स्थित ओस्मानिया मस्जिद में इस मस्जिद समिति की ओर से रमजान के शुभ अवसर पर गुरुवार 4 अप्रैल, शुक्रवार 5 और शनिवार 6 अप्रैल यानी कि 24वें रमजान, 25वें रमजान और 26वें रमजान को 3 दिन तक 3 दिवसीय शबीना आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय शबीना में हजरत मौलाना मुफ्ती हाफिज मोहम्मद फैयाजुद्दीन निजामी, खतीब जमा मस्जिद व अध्यक्ष नायब काजी बीदर रोजाना तरावी की नमाज में 10 पारे कुरान सुनाएंगे और ईशा की नमाज ठीक 8:30 बजे होगी। मस्जिद उस्मानिया व्यवस्था समिति के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया और सभी मिल्लत इस्लामिया से इस शबीना में शामिल होने की अपील की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम हाज़रीन इकराम, तमाम आमतुल मुस्लिमीन को ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस पुरमसरत माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में कई सालों से हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद उस्मानिया में सह शबीना का अहतमाम किया जाता है, यानी 3 शबीना यानी नमाज तरावी में रोज़ाना 10 पारे कुरान की तिलावत की जाती है और ये जो एहतमाम किया जाता है 24 रमज़ान, 25 रमज़ान, 26 रमज़ानुल मुबारक आने वाला जुमेरात और जुम्मा हफ्ता सरकारी तारीख़ के एतबार से 4 अप्रैल, 5 और 6 अप्रैल को मुकर्रर है। तो मैं आप तमामी आमतुल मुस्लिमीन को ये गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमा कर नमाज तरावी में 3 दिन में मुकम्मल कुरान मजीद समात फरमाए, जिसको हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैयाजुद्दीन निज़ामी, ख़तीब जामा मस्जिद व नायब क़ाज़ी शहर बिदर नमाज तरावी में रोज़ाना 10 पारे सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। आप लोगों से गुजारिश की गई है कि इंतज़ामी कमेटी और नौजवानों ने महल अलीबाग और रोतालिम आप तमाम से गुजारिश की गई है
कि आप अपने दोस्त व अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमा कर नमाज तरावी में 3 दिन में मुकम्मल कुरान मजीद समाअत फरमाएँ। और नमाज का जो वक्त है ठीक 8:30 बजे जमात अदा की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद उस्मानिया में पिछले 30-35 साल से शबीना का बड़े ही अच्छे अंदाज से एहतमाम किया जाता है। महल्ले के नौजवान बुज़ुर्ग तमाम हज़रात इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं शहरियान बिदर बलख़ुसूस नौजवानान बिदर से गुजारिश करता हूँ कि इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएँ। इंशाअल्लाह 24 रमज़ान, 25 रमज़ान और 26 रमज़ान को जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता को यहाँ पे शबीना का एहतमाम किया गया है, जिसमें शहर के मुमताज़ आलिम दीन क़ाज़ी शहर आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन पटेल साहब निज़ामी रोज़ाना 3 दिन में कुरान मजीद सुनाने की सआदत हासिल करें, जिसमें रोज़ाना 10-10 पारे सुनाएंगे। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और सवाब दारैन में हिस्सा लें। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद ग़ुलाम दस्तगीर जुनैदी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। मतगणना 4 जून को होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्षी नेताओं ने कमर कस ली है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मतदाताओं से वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। उन्होंने केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर लोगों को धोखा देने और उनके साथ न्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के गठबंधन सहयोगी और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को शाह से राज्य को सूखा राहत सहायता देने के लिए कहना चाहिए था, जो लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर है। उन्होंने कहा कि अमित शाह आए या नरेंद्र मोदी आए, जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष आए, किसी को भी आने दीजिए। अमित शाह हाई पावर कमेटी के प्रमुख हैं, क्या उन्होंने सूखा राहत दी है? उन्हें ऐसा करने का क्या नैतिक अधिकार है? कर्ण की जनता से वोट मांगे।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने के बाद अब जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्त तय करेगा। इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा। ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है। अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे। पिछली सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। संजय सिंह को 1.5 साल बाद गिरफ्तार किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर से लोकसभा सदस्य अजय निषाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। भाजपा ने हाल ही में उनका टिकट काट दिया था। पार्टी ने उनके स्थान पर मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश ने निषाद का पार्टी में स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयनारायण निषाद के पुत्र अजय निषाद ने कहा कि मुझे किसी का अहंकार तोड़ना है और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना है। सूत्रों का कहना है कि निषाद को कांग्रेस मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। निषाद ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर भाजपा से अपने इस्तीफे की घोषणा की और कहा कि उनके साथ छल किया गया। गोरखपुर से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ रहे रवि किशन ने प्रचार के बीच एक दुकान पर चाय बनाई। उनका चाय बनाते हुए वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रवि किशन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ऐसे में प्रचार छोड़ अदरक कूटते और चाय बनाते दिखे। फिर बोले, ये भारत ऐसी धरती है जिसने गरीबी देखी है, वही भारत को चला सकता है। जो राजकुमार इटली में पड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पड़े हैं, जिन्हें हीरे का चम्मच मिला है, वो ये लोग भारत नहीं समझ पाएंगे। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि गंगालूर थाना क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सोमवार को सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। दल में जिला रिजर्व गार्ड, डीआरजी, विशेष कार्य बल, एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन के जवान शामिल थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दल जब लैंड्रा गांव के जंगल में था तब आज सुबह लगभग 6 बजे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से भाग गए। बाद में जब घटनास्थल की तलाशी ली गई तब वहां 8 नक्सलियों के शव, एक स्वचालित लाइट मशीन गन, एलएमजी बैरल, ग्रेनेड लॉन्चर और अन्य हथियार बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। दूरदर्शन पर प्रसारित हुए लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में श्रीराम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने मंगलवार को मेरठ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान गोविल के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। मौर्य ने संवाददाताओं से कहा कि अरुण गोविल जी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यहां कार्यकर्ताओं और जनता में जबरदस्त विश्वास है कि भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट और पूरे देश में 400 सीट जीतने का लक्ष्य प्राप्त करेगी। इस सवाल पर कि वो भाजपा का मुकाबला किस पार्टी से मानते हैं, मौर्य ने कहा कि हमारे हिसाब से कोई मुकाबले में नहीं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में बीजेपी की ओर से एक प्रेस मीट की गई आयोजित। भगवंत खुबा के अलावा जिले के सभी बीजेपी विधायक रहे उपस्थित। खुबा ने मोदी सरकार की खूब प्रशंसा की। सोमवार 1 अप्रैल 21वें रमजान को काउंसिलर सऊद सेरिकार की ओर से उनके कार्यालय में रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का किया गया आयोजन। बीदर के पुराने शहर में स्थित उस्मानिया मस्जिद में इस मस्जिद समिति की ओर से गुरुवार 4 अप्रैल से शनिवार 6 अप्रैल तक शबीना का आयोजन। कर्नाटक में कांग्रेस का खाता अभी नहीं खुलेगा, बेंगलुरु में बोले गृह मंत्री अमित शाह। आप सांसद संजय सिंह को 6 माह जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।